अस्सलाम वालेकुम। जी, जो हमारा लाइन ड्राइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहे थे, आज हम एक नए एल्गोरिथम को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हमने क्या-क्या देखा है उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन को देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन की इक्वेशन के बारे में हमने देखा कि स्लोप क्या होती है और उसके बाद इंटरसेप्ट वगैरह क्या होता है वगैरह-वगैरह। स्लोप ऑफ द लाइन का जो क्या फॉर्मूला बन रहे हैं वो हमने देखे। डीडीए एल्गोरिथम को पूरा हमने समझा था कि डीडीए एल्गोरिथम काम किस तरह करता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा फिर डीडीए एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ हमने प्रॉब्लम्स को भी करके देखा। और लास्ट क्लास के अंदर डीडीए एल्गोरिथम को हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट भी करके देखा था। आप चाहें तो किसी और लैंग्वेज में भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से के बारे में भी चीज़ें देखी थी कि अगर स्लोप ऑफ द लाइन 0 है तो आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। स्लोप ऑफ द लाइन अगर आपकी अनडिफाइंड है तो लाइन जो है आपकी वर्टिकल होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डीडीए एल्गोरिथम को तो हमने पूरा समझ लिया, ठीक है। डीडीए एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसको हम यहाँ पर अब समझते हैं। देखो, डिसएडवांटेजेस डीडी एल्गोरिथम के दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। पहली तो चीज हमारे पास है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करता है। पिछले क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे थे वो पॉइंट की शेप के अंदर आ रहे थे, और फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करना कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू इंटीजर कैलकुलेशन। कंप्यूटर इंटीजर कैलकुलेशन को बहुत जल्दी परफॉर्म कर लेता है, लेकिन जब फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा स्लो होता है। स्लो इन सेंस कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन भी उसे साथ साथ करनी होती है। तो पहला जो डिसएडवांटेज है डीडी एल्गोरिथम का, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन टेक मोर टाइम एंड मोर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज देन इंटीजर्स। इंटीजर को जितने टाइम में और जितने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज में किया जा सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जो है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है। सेकंड, हमारे पास क्या है कि हमें जब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ रहे थे तो हमें उनको राउंड ऑफ करना पड़ रहा था, ताकि हमें एक्चुअल जो है इंटीजर मिल सके और हम अपने पिक्सल को जो है प्लॉट कर सकें। तो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स आल्सो रिक्वायर्ड टाइम एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, तो उनको राउंड ऑफ करना भी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, और वो भी ऑब्वियसली आपके पास टाइम लेगा और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी आपको रिक्वायर होंगे। यानी आपको सीपीयू का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो भी वहाँ पर रिक्वायर होगा। तो डिसएडवांटेजेस में डीडी एल्गोरिथम के दो मेन पॉइंट्स हैं। एक तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करनी होती है, दूसरा आपके पास राउंडिंग ऑफ करनी होती है नंबर्स की। तो इस वजह से डीडी एल्गोरिथम जो है थोड़ा सा स्लो कंसिडर किया जाता है। डीडी एल्गोरिथम के बाद एक नया एल्गोरिथम हमारे पास आ चुका है जिसका नाम है ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। वी यूज ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम टू अवॉइड फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस एंड राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ये जो नया हमारे पास एल्गोरिथम है ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग, ये एल्गोरिथम जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करता है और ना ही इसके अंदर राउंड ऑफ करने की हमें जरूरत होती है। इसी वजह से ये जो ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है ये डीडीए एल्गोरिथम के मुकाबले में फास्ट चल रहा होता है, ठीक है। तो अब जो हम एल्गोरिथम शुरू करने जा रहे हैं, यानी उसके क्या क्या स्टेप्स हैं और उसके जरिए हम जो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे वो अब हम देखेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ब्रेजनहेम हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी वजह आपके सामने है कि डीडी एल्गोरिथम जो है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करता है और इसमें राउंड ऑफ करने की हमें नीड पड़ रही थी। तो इस चीज से बचने के लिए, ताकि हमारा टाइम बच सके और हमारे जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी बच सके, इसीलिए फिर हम ब्रेजनहेम की तरफ मूव कर गए। ब्रेजनहेम जो है काफी फास्ट है डीडीए से। अब ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो यहाँ पर तमाम के तमाम आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है। फिर आप निकालेंगे 2 डेल्टा वाई, यानी जो आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आई होगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। आपने ये चार वैल्यूज को शुरू में कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इन चारों के लिए डेल्टा एक्स जो है वो आप कैसे निकालेंगे,
मॉड्यूलस लेते हुए x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आएगी उसका फिर आप मॉड लेंगे तो आपके पास डेल्टा x बन जाएगा। डेल्टा y आप कैसे निकालेंगे, जब आप y2 माइनस y1 करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उनको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इन चारों की वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। मॉड्यूलस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मॉड्यूलस आपके पास बेसिकली विदाउट साइन के आपको वैल्यू रिटर्न करता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल x2 माइनस x1 की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलती है तो मॉड्यूलस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू से नेगेटिव साइन हटाकर आपको सिंपल जो भी नंबर यहाँ आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, 2 डेल्टा वाई और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स आपने कैलकुलेट करना है। इसके बाद आप अपना पिक्सेल प्लॉट करेंगे। जो आपको दो जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, आप अपना जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पर प्लॉट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है एक p का वेरिएबल। ये जो p का वेरिएबल है, ब्रेजनहेम एल्गोरिथम टोटली तौर पर इस p वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले पिक्सेल को प्लॉट करने के बाद आप सबसे पहले p के वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे। p के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आप इस तरह निकालते हैं कि 2 डेल्टा वाई की सॉरी 2 डेल्टा वाई आप ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 2 डेल्टा वाई में से माइनस आप कर देते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो आपके पास p के वेरिएबल की वैल्यू बन चुकी होती है। ठीक है, अब हम जो अगला पिक्सेल प्लॉट करेंगे, यानी अगले x की वैल्यू और अगले y की जो वैल्यू हम प्लॉट करेंगे वो डिपेंड करेगी इस p के वेरिएबल के ऊपर। तो आपके पास जो इसको डिसीजन पैरामीटर वेरिएबल भी कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि यही वेरिएबल जो है आपके पास डिसाइड कर रहा होता है कि अगला कौन सा पिक्सेल जो है प्लॉट होना चाहिए। अक्सर जगहों पर अक्सर राइटर्स इस वेरिएबल को ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर डिसीजन पैरामीटर वेरिएबल भी कह रहे होते हैं। तो आपने अपना p वेरिएबल यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। फिर उसके बाद चलता है एक लूप। लूप को आप 1 से स्टार्ट करते हैं और डेल्टा x टाइम्स आप इसको चलाते हैं। अब डेल्टा x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर 10 आई है तो आपका जो ये जो लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा। अगर इसकी वैल्यू 12 आई है तो आपका वेरिएबल सॉरी आपका जो लूप है वो 12 दफा चलेगा। यानी ये जो लूप है ये टोटली तौर पर उतनी दफा चलेगा जितनी आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आई। अब कुछ जगहों पर या कुछ जगह आप इंटरनेट पे देखेंगे या यूट्यूब वगैरह पर देखेंगे या किसी बुक में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, लूप को उन्होंने 0 से शुरू किया हुआ है और वहां पर उसको वो वहां तक चलाते हैं डेल्टा एक्स माइनस 1 टाइम्स। तो दोनों एक ही बात है। अगर आप लूप को 1 से स्टार्ट करें और उसको डेल्टा एक्स टाइम तक चलाएं तब भी सेम है। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको डेल्टा एक्स में से -1 करना पड़ेगा। तो आप इसको अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो आप इसको डेल्टा एक्स -1 टाइम्स चलाएंगे। तो इसको सिंपल रखने के लिए मैंने इसको यहाँ पर 1 कर दिया है। बाकी जो बुक के अंदर है, बुक के अंदर भी आपको ये 0 से स्टार्ट किया हुआ है और डेल्टा एक्स -1 टाइम्स इसको चलाया है। लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए मैंने इसको 1 कर दिया है और इसको डेल्टा एक्स टाइम्स ही हम चला रहे हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, आपने p को कैलकुलेट किया। p को कैलकुलेट करने के लिए बाद आपने लूप को यहाँ पर सेट कर दिया है। लूप को आपने 1 से स्टार्ट किया। लूप की जो कंडीशन है वो डेल्टा एक्स टाइम तक आपने सेट कर दी है। उसके बाद आप चेक करेंगे। फिर इसके बाद एक इफ एल्स की कंडीशन आपके पास चलती है। उसके अंदर आप ये चेक करते हैं कि जो p की वैल्यू आपने निकाली है, अगर वो p की वैल्यू छोटी है 0 से, अगर ये जो p की वैल्यू आपके पास आई है यानी p की वैल्यू नेगेटिव आई है आपके पास, 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि जो p की वैल्यू है ये आपके पास अगर नेगेटिव आई है तो आप प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, x की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें आप 1 प्लस करेंगे और जो y की प्रीवियस वैल्यू थी वो y वैसे ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, y के अंदर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। x के अंदर आप 1 को इंक्रीमेंट करके और y की वैल्यू को सेम रखकर पिक्सेल को प्लॉट कर देंगे। ये कब करेंगे, जब आपके पास p की वैल्यू नेगेटिव आई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर p की वैल्यू को चेंज करेंगे। p की वैल्यू को आप कैसे चेंज करेंगे, p इज इक्वल टू p प्लस 2 डेल्टा y, यानी p की वैल्यू के अंदर
पुराने पी की वैल्यू और उसके अंदर प्लस कर देंगे 2 डेल्टा वाई। 2 डेल्टा वाई आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो आपने इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। सेम वैल्यू को यहाँ पर लिखकर उसमें पुराने पी की वैल्यू को प्लस करेंगे और नए पी के अंदर आप इसको असाइन कर देंगे। अब देखते हैं कि अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए, तब आपके पास ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपका फॉल्स आ जाएगी। अगर पी की वैल्यू 0 आती है या 0 से बड़ी आती है तो ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी और आपके पास एल्स का पार्ट चलेगा। तो एल्स के पार्ट के अंदर आप प्लॉट क्या करेंगे, आपको प्लॉट करना है एक्स की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करके, यानी जो एक्स की पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर आप 1 को इंक्रीमेंट करके, और वाई की वैल्यू में भी 1 को इंक्रीमेंट करके प्लॉट कर देंगे यहाँ पर, यानी x में भी 1 इंक्रीमेंट होगा, y में भी 1 इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद आप p की वैल्यू, नई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होगी, p इज इक्वल टू पुराने p की वैल्यू, उसके अंदर 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। तो ये 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x हमने ऊपर ही निकाल के रख लिया था, तो इसकी वैल्यू के अंदर हम p की वैल्यू को प्लस करेंगे और नए p की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा, ऑब्वियसली ये लूप एक दफा चला, अभी इटरेशन नंबर 1 थी, जब इटरेशन नंबर 2 आएगी तो फिर दोबारा अब p की वैल्यू या तो ये वाली हमें मिली होगी या ये वाली वैल्यू मिली होगी। सेकंड टाइम फिर ये चेक करेगा, अगर p की वैल्यू छोटी है, p की वैल्यू यानी नेगेटिव आई है, तो ये वाले 2 स्टेप्स चलेंगे। अगर p की वैल्यू बड़ी है 0 से या 0 के बराबर है तो फिर हमारे पास ये वाले 2 स्टेप चलेंगे। तो इस तरह चलते चलते आपके पास एक एक पिक्सल प्लॉट होता चला जाएगा, p की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी और ये लूप एक एक करके इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक हम डेल्टा एक्स टाइम्स तक नहीं पहुंच जाते। जब हम डेल्टा एक्स टाइम्स तक पहुंचेंगे तो ये लूप हमारे पास टर्मिनेट होगा और आपके पास आपकी जो लाइन थी वो इन पिक्सेल्स की वजह से एक एक करके प्लॉट होकर आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ हो चुकी होगी। तो होपफुली ये एल्गोरिथम जो है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम से एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर इसको जो है मैं आपको प्रोग्रामेटिकली भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। एक दफ़ा मैं क्विकली आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि डीडी एल्गोरिथम जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करता है और राउंडिंग ऑफ करता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक नया और एक अच्छा एल्गोरिथम ब्रेजनहेम के नाम से अवेलेबल है। ब्रेजनहेम लैंडहैंग एल्गोरिथम में आप पहले डेल्टा एक्स निकालते हैं, डेल्टा वाई, 2 डेल्टा वाई और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x2 की वैल्यू में से x1 की वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। y2 में से y1 की वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी सिमिलरली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेल्टा y आपके पास आ जाएगा। 2 डेल्टा y में से आप 2 डेल्टा x की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू भी बन जाएगी। उसके बाद आप पहला पिक्सल को प्लॉट करेंगे, फिर आप p वेरिएबल जो हमारा डिसीजन पैरामीटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जो इनिशियल p है उसमें यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, और जो हम ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं वो 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स है, ये वैल्यू अलग है, इसका काम नीचे हमारे पास होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हम इनिशियल पी की वैल्यू निकालते हैं, जो शुरू में जो पी हमारे पास है उसकी वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यू जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, तो पी की जब वैल्यू शुरू में ही गलत होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो लाइन है वो सही तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाएगी। तो इनिशियल पी की वैल्यू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स, फिर लूप चलेगा, लूप कब तक चलेगा, डेल्टा एक्स टाइम्स तक चलेगा। अगर आपने 1 से शुरू किया है तो डेल्टा एक्स टाइम्स तक चलाएंगे, अगर आपने इसको 0 से शुरू किया है तो इसको डेल्टा एक्स माइनस 1 टाइम्स तक चलाएंगे। तो अब फिर हम चेक करेंगे, अगर p की वैल्यू जो है लेस देन 0 है तो ये वाले 2 स्टेप्स हमारे पास चलने चाहिए, और अगर p की वैल्यू जो है 0 आ जाती है या 0 से बड़ी आ जाती है तो फिर हम एल्स वाला पार्ट चलाएंगे, उसमें ये वाले दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास रन होंगी। उसके बाद फिर ये लूप एक एक करके इटरेट होता चला जाएगा और ये लूप जब खत्म होगा तो हमारे पास लाइन जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ड्रा हो चुकी होगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसमें आपके पास अभी क्वेश्चन होंगे क्योंकि अभी हमने इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है,
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसका जो है एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे कि ब्रशनहम से हम लाइन को किस तरह ड्रॉ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।